Bismillahirrahmanirrahim. Now we will starting anatomy and physiology semester first BSN lectures. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ये स्लाइड मैंने रखा है, इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो हम एग्ज़ाम्पल लेंगे ह्यूमन की जो बॉडी है इसके हवाले से। ये लेट सपोज़ हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और ये ऐसा बना हुआ है, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, बॉडी है। तो ये बॉडी जैसा बना है तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। इस बॉडी को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। कि ये चीज़ कैसा बना हुआ है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। सही। तो इस स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसको कहते हैं हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनाटॉमी। उसको क्या कहते हैं, एनाटॉमी। और ये फिर ये बॉडी है, उसका क्या है, फंक्शन। फंक्शन कहते हैं काम को, क्या कि किस चीज़ को, काम को। तो इस फंक्शन को कहते हैं, इस फंक्शन की जो स्टडी है उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। तो मैं सिंपल आप लोगों को एग्जांपल दूंगा। लेट्स सपोज ये एक ह्यूमन बॉडी है, उसकी एक आई है, क्या है, आई है। तो ये आई जो है, ये उसका जो स्ट्रक्चर है कि ये बना कैसा है, यहाँ पे उसका आई लैशेस वगैरह है। तो इसका जो स्टडी है उसको कहते हैं एनाटॉमी। उसको क्या कहते हैं, एनाटॉमी। और इसका जो काम है, लेट्स सपोज उसका काम है सी देखना, कोई चीज़ देखना, सीन, कोई चीज़ देखना उसका क्या है, काम है। तो उस काम की जो स्टडी हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। हम जिस चीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको एनाटॉमी कहती है, और जिस चीज़ के फंक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। तो ये थी हमारे पास थोड़ा सा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो यहाँ हम पढ़ते हैं आगे, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये सब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तो एनाटॉमी का डिफिनीशन क्या है, तो हमारे पास एनाटॉमी का डिफिनीशन है द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि लेट सपोज ये हमारे पास लंग्स है, ये कैसा बना है, ये लंग्स कैसा बना है, ये इंटेस्टाइन, ये लेट सपोज ये बॉडी कैसा बना है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। और इसके स्ट्रक्चर के साथ साथ हम किसी चीज़ आर्गन के बारे में बात करेंगे कि आर्गन हमारे पास क्या है, दो टिश्यूज़ जब एक दूसरे से कंबाइन होती है उसको आर्गन कहते हैं। लेट सपोज ये लंग्स हमारे पास आर्गन है, ये इंटेस्टाइन, ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, आर्गन है। शेप की, उसकी शक्ल कैसा है, साइज़, इसकी साइज़ की कितना है, और वेट और उसका वज़न कितना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है। फिर हमारे पास फिजियोलॉजी आती है, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि फंक्शन को क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। आप ये बेसिक कोई टर्म है, कुछ टर्म है, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले सेल की जो स्टडी है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो टिश्यू की स्टडी है उसको क्या कहते हैं, उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। सील और टिश्यू हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसी तरह हम एक टर्म पढ़ते हैं ऑस्टियोलॉजी। जब भी ऑस्टियो का लफ्ज़ आता है उसका मतलब है बोन, तो स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। इसी तरह मायोलॉजी, तो मायो लफ्ज़ आता है हमारे पास मसल्स के लिए, तो मसल स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी। इसी तरह आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रो लफ्ज़ आता है जाइंट के लिए, तो हमारे पास स्टडी ऑफ जाइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों की हम बात करेंगे। आर्थ्रोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ द जॉइंट, मायोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मसल। इसी तरह तो एंजियोलॉजी, एंजियो लफ्ज़ आता है ब्लड वेसल के लिए, तो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एंजियोलॉजी, उसकी स्टडी को। इसी तरह न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। तो ये थी बेसिक टर्म। ठीक है, आगे हमारे पास ये ब्लैंक स्लाइड है, तो इसमें हम एक चीज़ यहाँ ड्रा करते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ड्रा करता हूँ। लेट सपोज ये एक लाइन मैंने ड्रा किया, ये क्या लाइन है, एक लाइन है, तो उसको कहते हैं सेंट्रल लाइन। क्या कहते हैं उसको, सेंट्रल लाइन इसको कहते हैं। ठीक है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी में भी आप एक सेंट्रल लाइन ले सकती है। ठीक है। इसी तरह इसकी जो ऊपर स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है, ऊपर,
यहाँ तो ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं सुपीरियर। सुपीरियर हमेशा ऊपर को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इस लाइन की नीचे स्ट्रक्चर है, तो नीचे जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं इन्फीरियर। क्या कहते हैं उसको? इन्फीरियर कहते हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया कि ये एक लाइन है, इसके ऊपर सुपीरियर होते हैं और नीचे इंटीरियर होते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को ह्यूमन बॉडी की सुपीरियर कहेंगे और नीचे वाले को इन्फीरियर कहेंगे। इसी तरह हम एक और चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक और लाइन में यहाँ ड्रा करता हूँ, ठीक है। अभी ये एक लाइन है, क्या है? ये एक लाइन है, तो उसको ये सेंट्रल लाइन को, दूसरा जो लाइन है उसको एक और नाम कहते हैं, उसको हम कहते हैं मीडियल लाइन। क्या कहते हैं उसको? मीडियल लाइन, ठीक है। और जो साइड होती है, साइड, ये दोनों साइड है, तो उसको कहते हैं लैटरल। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लैटरल साइड। तो ये हमारे पास क्या है? दोनों साइड लैटरल है और ये क्या है? ये सेंटर में मीडियल लाइन है। तो ये आप लोगों ने आई थिंक समझना होगा, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ एक और चीज़ ड्रा करता हूँ, ये है एक तरफ अगर चीज़, लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, यह है एक बॉडी की हाथ और यह है पाँव, दोनों एक तरफ है। जब दोनों चीज़ एक तरफ हो तो उसको कहते हैं एफ सी लेटरल। एफ सी लेटरल, यह क्या है? एफ सी लेटरल है। इसी तरह अगर यह तरफ, ये एक चीज़ है और ये दूसरी तरफ है, दोनों अपोजिट तरफ है, तो फिर उसको एक और नाम कहते हैं और वो नाम क्या है? उसको कहते हैं कॉन्ट्रालैटरल। क्या नाम उसको कहते हैं? कॉन्ट्रा कहते हैं अपोजिट को, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रालैटरल, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा टर्म है, मीडियल, लैटरल, इप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालैटरल, ठीक है। इसी तरह मैं एक और टर्म आप लोगों को बताऊंगा। वह टर्म ये है हमारे पास कि लेट सपोज ये एक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक नाम आता है प्रॉक्सिमल और दूसरा आता है डिस्टल। मैं ये एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये लेट सपोज हमारे पास क्या है? नीफ्रॉन है। क्या है? नीफ्रॉन की एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल वाली पार्ट है, ये जो पार्ट है, जो सेंट्रल के करीब जो पार्ट है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल। तो ये इस चीज़ के नज़दीक है, तो इस पार्ट को क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये सेंटर से दूर है, तो उसको कहते हैं डिस्टल। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिस्टल, ठीक है। तो इसी वजह से उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, पीसीटी, और इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। तो ये हमारे पास दो टर्म और आप लोगों ने समझा होगा, प्रॉक्सिमल और डिस्टल की। प्रॉक्सिमल क्या है और डिस्टल टर्म क्या है। इसी तरह एक बॉडी है, लेट सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, और उसकी जो आगे वाला पार्ट है, आगे वाला, तो उसको कहते हैं इंटीरियर। क्या कहते हैं? इंटीरियर, सही। और इसी तरह जो पीछे वाला पार्ट है, क्या? पीछे वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं पोस्टीरियर। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं पोस्टीरियर। पीछे वाला पार्ट को क्या कहते हैं? पोस्टीरियर। तो ये कुछ टर्म है हमारे पास, तो ऑलरेडी हमने यह डिस्कस किया। तो सुपीरियर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं। मैं यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा ये ड्रा करता हूँ कि लेट सपोज ये लाइन मैंने ड्रा, तो यह ये क्या है? ये सुपीरियर है और ये क्या है? इन्फीरियर। ये आई मैंने इन्फीरियर के लिए लिखा और एस मैंने सुपीरियर के लिए लिखा, ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज द हार्ट इज सुपीरियर द लीवर। ये हमारे पास क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा ड्रा, ये क्या है? ये हार्ट है ये, और ये नीचे वाला क्या है? ये है लीवर। तो हार्ट क्या है? सुपीरियर है और लीवर क्या है? इंफीरियर है। द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज द स्टमक इज इंफीरियर टू द लंग्स।
यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा और ड्रा करता हूँ। ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लंग, ये लाइन में ड्रा करता हूँ, ये लंग्स है और ये नीचे वाला जो है ये स्टमक है। ये क्या है, स्टमक। तो स्टमक इन्फीरियर है और हमारे पास जो हम लंग्स है ये क्या है, सुपीरियर है। आई थिंक आप लोगों ने समझा होगा। इसी तरह एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, आगे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एंटीरियर। द स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन इज इंटीरियर टू द हार्ट, हार्ट की जो आगे का पार्ट है क्या है, स्टर्नम है या क्या है, ब्रेस्ट बोन है। इसी तरह हमारे पास पोस्टीरियर भी है, पोस्टीरियर इज द बैक ऑफ द बॉडी, नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, पीछे वाला, उसको कहते हैं पोस्टीरियर। एसोफेगस इज पोस्टीरियर टू द ट्रैकिया, और ये बार बार एमसीक्यूज में आता है कि एसोफेगस और हमारे पास एसोफेगस और ट्रैकिया में कौन सा इंटीरियर है, कौन सा पोस्टीरियर है। तो हमेशा हमारे पास जो एसोफेगस है ये पीछे आता है, और ट्रैकिया, ट्रैकिया भी हम सांस लेते हैं, ये हमेशा आगे की तरफ होता है। तो ये बात याद रखिए कि ट्रैकिया विल बी इंटीरियर, ट्रैकिया क्या है, इंटीरियर। तो इसके लिए एक टर्म भी याद रखिए, ट्रैकिया हमारे पास क्या है, इंटीरियर है। और इसी तरह हमारे पास एसोफेगस क्या है, पोस्टीरियर है, ई एसोफेगस और पोस्टीरियर। ठीक है, आगे हमारे पास है मीडियल। तो ऑलरेडी हमने मिड लाइन ड्रा किया, और मीडियल जो है ह्यूमन बॉडी में सेंट्रल की तरफ जो चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मीडियल। मैं लेट सपोज एग्जांपल देता हूँ, रेडियस और आल्ना, ये ऑलरेडी हम बोन में डिस्कस करेंगे, लेकिन आल्ना जो है ये मीडियल है और रेडियस जो है ये लेटरल भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, लेटरल फार्दर द मिड लाइन, जो मिड लाइन से अवे हो। फॉर एग्जांपल लंग्स आर लेटरल टू द हार्ट, हार्ट हमारे पास सेंट्रल की तरफ है, और हमारे पास जो लंग्स है, ये लंग्स जो है ये फेफड़ों को कहते हैं। ठीक है, और हार्ट जो है वो ऑलरेडी आप जानती है, तो वो क्या है, ये लेटरल है। हमारे पास जो लंग्स है वो लेटरल है हार्ट की बनिस्बत। ठीक है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इंटरमीडिएट जो दो चीज़ों के बीच में होती है, लेट सपोज हमारे पास ये दो हाथ है, ठीक है, और इसके बीच में ये सब कुछ क्या है, इंटरमीडिएट में आते हैं। बिटवीन टू स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर के बीच में जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। द ट्रांसवर्स कोलन इज इंटरमीडिएट बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलन। मैं यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। ये अभी अगर यहाँ ये थोड़ा सा मैंने जूम किया, तो ये हमारे पास क्या है, एक है असेंडिंग कोलन, दूसरा है डिसेंडिंग। ये जो है ये असेंडिंग कोलन है, ऊपर की तरफ जो जा रहा है, और ये जो हमारे पास है ये है डिसेंडिंग। ये असेंडिंग कोलन है, ये डिसेंडिंग कोलन है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर कलर में इसके लिए चेंज करता हूँ। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्रीन सर्कल में मैंने जो इससे ड्रा किया, तो ये दोनों असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन के बीच में है। जब ये बीच में होते हैं तो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं, आई एम इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया, इंटरमीडिएट। तो ये है हमारे पास इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, तो इसको कहते हैं इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। तो बिटवीन टू स्ट्रक्चर इज ट्रांसवर्स कोलन इज इंटरमीडिएट बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलन। इसी तरह इप्सिलेटरल, तो मैंने कहा ऑलरेडी कि वन साइड पे, एक तरफ पे अगर स्ट्रक्चर हो तो उसको क्या कहते हैं, इप्सिलेटरल। ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी तो उसको क्या कहते हैं, इप्सिलेटरल। कंट्रालेटरल, इसका एग्जांपल क्या है, गॉल ब्लैडर एंड असेंडिंग कोलन इज इप्सिलेटरल। अगर आप देखिए तो असेंडिंग कोलन ऊपर की तरफ जा रहा है इसी, और ऊपर इसी साइड पे हमारे पास क्या है, गॉल ब्लैडर है। तो ये एप्सिलेटरल है, एक ही तरफ पे है। ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल अपोजिट साइड पे होते हैं। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी अनदर स्ट्रक्चर, ये असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन। ये असेंडिंग एक तरफ पे है और डिसेंडिंग दूसरी तरफ पे, ऑलरेडी हमने देखा। तो ये क्या है, कॉन्ट्रालेटरल है। ठीक है, इसके बाद प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल नियर टू द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब ट्रंक। ह्यूमेरस इज प्रॉक्सिमल टू द रेडियस, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। डिस्टल, फार अवे, जो दूर होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिस्टल। अब थोड़ा सा कुछ टर्म है जो एक दूसरे की अपोजिट है। ठीक है, ये अगर ऐसा हम ड्रा करें तो ये है एक लाइन में ड्रा किया, ये है वर्ड और ये है उसकी अपोजिट। तो लेफ्ट के अपोजिट क्या है, राइट,
लेफ्ट के अपोजिट हमारे पास क्या है, ये है राइट। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। इसी तरह हमारे पास क्या है, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर, फीची, वेंट्रल एंड डोर्सल। वेंट्रल और डोर्सल क्या है, तो वेंट्रल हमारे पास होती है आगे और डोर्सल होती है मतलब है कि फीचे। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर की तरह ये भी है। ठीक है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, मीडियल, लेटरल, सुपरफिशियल और डीप, ये अहम है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सुपरफिशियल और डीप क्या है। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, ऊपर वाली स्किन है और इसकी नीचे ये एक स्ट्रक्चर में ड्रा करता हूँ, ये उसकी नीचे है। तो ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं सुपरफिशियल। क्या कहते हैं, सुपरफिशियल कहते हैं उसके। और ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं डीप स्ट्रक्चर। तो ये सुपरफिशियल और डीप हो गया। तो स्किन सुपरफिशियल है और लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, बोन है, तो ये हमारे पास क्या है, डीप हो गया। एडक्ट एंड एबडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एक चीज़ है, एक टर्म है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ। ठीक है, एबडक्ट, एबडक्ट है और एडक्ट है। ये लेट सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। ये एक बंदा है और ये इसकी दो क्या है, टांगे है, दो क्या है, टांगे है। और उसको आप कहते हैं कि दोनों टांगों कंबाइन करो, एक दूसरे की तरफ क्या करो, नज़दीक करो, क्या करो, नज़दीक करो। जब ये नज़दीक करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एडक्ट। एड के मतलब ऐड करना, तो उसको कहते हैं एडक्ट। ठीक है, ये दोनों आप एक दूसरे की तरफ नज़दीक करते हैं तो उसको कहते हैं एडक्ट। ये एक और यहाँ, ये दोनों एक दूसरे से अवे करते हैं, क्या करते हैं, अवे, एक दूसरे से मतलब अवे की मतलब दूर करते हैं। जब ये एक दूसरे से अब दूर करते हैं तो उसको फिर कहते हैं एबडक्शन। उसको क्या कहते हैं, एबडक्ट। इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एबडक्ट। ठीक है, तो ये एडक्ट और एबडक्ट आप लोगों ने समझा होगा। ठीक है, आई थिंक। इसके बाद हम एक और टर्म पढ़ते हैं, उसको कहते हैं क्रेनियल और कार्डल। क्रेनियल हमेशा आता है हमारे पास कौन सी चीज़ के लिए, हेड के लिए। जो हम हमारे जो खोपड़ी है उसको कहते हैं क्रेनियल। और कार्डल हमेशा आता है टेल, इसको दूम, पुश्तों में इसको लकई कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने एक्सप्लेन ऑलरेडी होगा। तो ये हमारे पास जो कुछ टर्म है, सुपीरियर, इन्फीरियर वगैरह, जो सब कुछ इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आना होगा। यहाँ थोड़ा सा स्लाइड है, इसमें क्या हम पढ़ेंगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के रिलेशनशिप के बारे में। तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ लेट सपोज एक इंसान ही, इसकी ब्रेन है, क्या है, ब्रेन, ये खोपड़ी है और इसकी क्या है, इसमें ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर में ड्रा करता हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, ब्रेन है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास ब्रेन है। जब हम इसकी जो स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, क्या है, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर से बना हुआ है ना, क्या से बना हुआ ना, स्ट्रक्चर है उसका। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, एनाटॉमी है। लेकिन इस स्ट्रक्चर की क्या है, एक फंक्शन भी है। क्या है, इसकी फंक्शन है, इस ब्रेन की क्या है, फंक्शन है। तो अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसकी ज़रूर क्या होगी, फंक्शन होगी। तो ये दोनों अगर आप कंबाइन करें तो उसको हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बीच में ये क्या है, रिलेशनशिप है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बीच में ये रिलेशनशिप है। इसलिए अगर आप लोग उसकी साइड पे एक स्ट्रक्चर देखिए, क्रेनियम है, क्या है, क्रेनियम, ये स्ट्रक्चर है। लेट सपोज इसकी साइड पे ये स्ट्रक्चर है। तो ये क्रेनियम क्यों हार्ड है, क्यों हार्ड है, ये हार्डनेस उसकी स्ट्रक्चर है ना, और ये एनाटॉमी है। ये इसलिए हार्ड है कि उसके फंक्शन जो है, ये हार्ट का फंक्शन है, उसका फिजियोलॉजी, उसका हार्ट का काम देना है इसको। तो इसलिए ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड, ये एक दूसरे के साथ मुकम्मल क्या है, रिलेट है। द स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी अलाउज परफॉर्मेंस टू सर्टन फंक्शन, ये खास स्ट्रक्चर खास फंक्शन करता है।
फॉर एग्जाम्पल द बोन ऑफ द स्कल जॉइंट टाइटली, वो जो कहते हैं कि इंसान की जो स्कल है वो टाइटली जॉइंट है टू फॉर्म रेजिड केस, ये क्या बनाई, रेजिड स्ट्रक्चर बनाई, सख्त स्ट्रक्चर है दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। क्योंकि ये इसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन ये है कि ब्रेन को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह द लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज मच थिकर, जी यूरिनरी ब्लैडर वह जो यूरिन जो है जमा होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। इसका मतलब ये इसलिए कि उससे यूरिन जो है वो निकलना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये लेट सपोज हमारे पास यूरिनरी क्या है, ब्लैडर है, तो ये क्या है, थिक है। क्यों थिक है, ताकि उसमें जो यूरिन हो उससे निकल न जाए, तो इसलिए क्या है ये हमारे पास थोड़ा सा स्ट्रक्चर की निस्बत से, जो उसके फिजियोलॉजी की निस्बत से उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह होती है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास ये हम पढ़ेंगे कि सेल, उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशंस या वगैरह, ये थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे पास जो स्पर्म और एक ये कंबाइन होते हैं, इससे अगर इंसान हम स्टार्ट से उसके जो बनावट है उसको समझी, तो एक छोटा सा चीज़ उसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं सेल। ये बेसिक स्ट्रक्चरल है, बेसिक स्ट्रक्चर बुनियादी यूनिट है। फिर इस सेल से एक स्ट्रक्चर बनता है और उसको कहते हैं टिश्यू। जब दो या दो से ज़्यादा सेल इसी तरह कंबाइन होती है तो ये हमारे पास क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, ठीक है। फिर ये डिफरेंट टिश्यू कंबाइन होती है और एक और स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कहते हैं ऑर्गन। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टिश्यूज़ कंबाइन होती है, ये रेड कलर हमारे पास क्या है, ये रेड कलर हमारे पास क्या हो गया, टिश्यूज़ होगा, डिफरेंट टिश्यू कंबाइन हो गया और उन्होंने क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। फिर इसी तरह ये डिफरेंट ऑर्गन इकट्ठा होती है और एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं, सिस्टम। ये सिस्टम भी इसी तरह बहुत से ऑर्गन कंबाइन होती है और एक सिस्टम बनाते हैं। फिर इसके बाद ये डिफरेंट सिस्टम कंबाइन होती है और ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ईंड में ये क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि सेल हमारे पास स्मॉलर यूनिट है। क्या है ये हमारे पास बिल्कुल स्मॉल ही यूनिट है। क्या है, स्मॉल एंड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जब या दो से ज़्यादा सेल कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। टिश्यू हमारे पास ये क्या बनाता है, ये बनाता है टिश्यू। और टिश्यू के एग्जांपल ये, फिर हमारे पास 4 टाइप्स की टिश्यूज़ होती है, इसको एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह। हमारे पास जो बोन है, बोन या ब्लड, क्या है, बोन और ब्लड, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर इससे एक स्ट्रक्चर बनता है और ये टिश्यू से, उसको कहते हैं अर्गन। क्या कहते हैं उसको, अर्गन। और अगर हम अर्गन के एग्जांपल ले लें तो हमारी इंसान की बॉडी में बहुत सी अर्गन है। अगर हम किडनी को देखें, गुर्दा, ये आर्गन है। लंग्स की तरफ अगर देखें तो ये भी एक आर्गन है। इसी तरह एक और आर्गन, डिफरेंट आर्गन है, माउथ भी उसमें डिफरेंट आर्गन, तो ये क्या है, आर्गन है। तो ये डिफरेंट आर्गन हमारे साथ कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं उसको, सिस्टम। और इंसान में तकरीबन 11 सिस्टम है, 78 की तकरीबन आर्गन है और 11 जो है वो सिस्टम है इंसान की बॉडी में, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारे पास डिफरेंट सिस्टम कंबाइन है कि यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मस्कुलेटरी सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम है। और ये डिफरेंट 11 सिस्टम कंबाइन होकर एक इंसान बनाता है और इसको कहती है ऑर्गेनिज्म। तो ये बेसिक स्टार्ट कहाँ से आता है, ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होती है हमारे पास, सॉरी थोड़ा सा इशू आ गया। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनाते, स्टार्ट
कहाँ से होती है? सिल से होती है। सिल से हमारे पास स्टार्ट होती है। ये स्पेशली अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो एटम से स्टार्ट होता है और एटम फर्दर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह से जो बनता है, फिर उससे कंपाउंड बनता है, फिर इससे ऑर्गेनेली। ये सिल है हमारे पास। लेट सपोज ये थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर यहाँ करो आप लोगों के लिए। ये हमारे पास एक सिल है और इसमें न्यूक्लियस है और इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेली होते हैं। ठीक है, ये ऐसा डिफरेंट ऑर्गेनेली उसकी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी वगैरह ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनेली फिर क्या बनाता है? सेल, और ये सेल कंबाइन होते हैं टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और इससे एंड में हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है केमिकल, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म लेवल। तो ये इसी तरह बनाता है इंसान। एटम से मॉलिक्यूल, फिर मैक्रो ऑर्गेनेली, ये माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल है। फिर उससे सेल बनता है, फिर इसके बाद टिश्यू, फिर ऑर्गन। ये थोड़ा सा एग्जांपल भी है, पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन के। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? तो any region or part of the human body assume that it is specific stance called anatomical position। ये खास anatomical position के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म है, वो याद रखना। मैं जो अंडरलाइन करता हूँ तो वो याद रखिए। सबसे पहले है स्टैंड एरेक्ट, कि बंदा बिल्कुल सीधा होगा। दूसरा बात है आई फेसिंग डायरेक्टली फॉरवर्ड, आई जो है उसका क्या होंगी? फॉरवर्ड होंगी। ठीक है, फीट आर फ्लैट, फीट क्या होंगी? प्लेट होंगी, और कहाँ होंगी? फ्लोर पे होंगी। फीट आर फ्लेयर ऑन द फ्लोर। इसी तरह आर्म्स आर एट साइड, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन। आर्म बिल्कुल क्या होंगी? स्ट्रेट होंगी। फार्म्स टर्न फॉरवर्ड, और फार्म्स क्या होंगी? फॉरवर्ड होंगी। तो इसको कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। तो स्टैंड इरेक्ट, हेड लेवल, eyes facing directly forward, flat on feet are on flat on the floor, arms are the side with palms turned forward। तो ये क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन है। फिर यहाँ थोड़ा सा प्लेन है, इसको कहते हैं सिजिटल प्लेन, मेड सिजिटल, फेरा सिजिटल और ट्रांसवर्स प्लेन, फ्रंटल, कोरोनल प्लेन। तो ये सब प्लेन है, लेकिन यहाँ एक स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तो फिर ये प्लेन आप लोगों के लिए ईजी होगा। तो ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक लाइन देखेंगे, मैं आप लोगों को एक एक लाइन दिखाता हूँ। ठीक है, और ये लाइन है वैसा। जब आप एक बंदा जो है ये सीधा जो है वो काटते हैं, क्या है? सीधा है, ऐसा सीधा काटते हैं, तो उसको कहते हैं सिजिटल प्लेन। क्या है? सिजिटल प्लेन। लेकिन ये सिजिटल प्लेन की फिर दो पार्ट है, एक को कहते हैं मिड सिजिटल। क्या? मिड सिजिटल, ये बिल्कुल सेंटर पे काटता है। ठीक है, इसी तरह मैं थोड़ा सा ये कलर चेंज करता हूँ, और यहाँ अगर साइड पे ऐसा अब कट करते हैं, क्या? साइड पे, तो फिर उसको कहते हैं पैरासिजिटल। पैरा कहते हैं साइड को, तो उसको फिर क्या कहते हैं? फेरासिजिटल प्लेन कहते हैं। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर, मैं ये जो है ये इरेज करता हूँ। थोड़ा सा मैं एक और चीज़ आप लोगों को दूसरा प्लेन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, दूसरा जो प्लेन है वो ऐसा है, ऐसा। ये ह्यूमन बॉडी जो है ऐसी तरीके से काटते हैं। जब इसी तरीके से काटते हैं तो उसको कहते हैं कोरोनल प्लेन। ये ऑलरेडी है, इसको क्या कहते हैं? कोरोनल प्लेन। और अगर सेंटर में इसी डायरेक्ट ऐसे काटते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स प्लेन। तो यह एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन सब प्लेन के बीच में कितनी का एंगल है? तो ये बात याद रखिए कि उन सब के बीच में का एंगल है वो है 90 डिग्री। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये डिफरेंट प्लेन है, ये ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर में दिया है और हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो सिजिटल प्लेन इज़ अ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया कि सीधा ऐसा दरार वाला प्लेन को क्या कहते हैं? सिजिटल प्लेन। डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट, ये राइट साइड है और ये क्या है? लेफ्ट साइड में डिवाइड करते हैं। मिड सिजिटल प्लेन, ये बिल्कुल सेंटर पे होते हैं, इक्वल राइट एंड लेफ्ट। राइट और लेफ्ट क्या है? इक्वल होता है। पैरासिजिटल अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट, ये इक्वल नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं? पैरासिजिटल। ट्रांसवर्स, तो ट्रांसफर हमने भी स्टडी किया कि ट्रांसवर्स क्या है। इसी तरीके से जब हम काटते हैं
लेकिन हॉरिजॉन्टल और क्रॉस सेक्शनल फिर भी उसको भी कहते हैं। डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर, ये ऊपर सुपीरियर है और नीचे क्या हुआ इंफीरियर, तो उसको क्या कहते हैं ट्रांसवर्स। एक और प्लेन इसको कहते हैं फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। डिवाइड द बॉडी इनटू इंटीरियर एंड वेंट्रल एंड पोस्टीरियर, ये इसी तरीके से काटता है। ये लेट सपोज बॉडी है तो ये ऐसे काटते हैं और ये सीधा इसी तरह से नीचे भी आता है। तो एक पीछे वाला हिस्सा रह गया, ये आगे वाला हिस्सा, तो आगे वाले को एंटीरियर कहते हैं, पीछे वाले को पोस्टीरियर। तो इसी तरीके से जब डिवीजन होते हैं तो उसको कहते हैं फ्रंटल प्लेन। ये ऑलरेडी यह एक्सप्लेन हुआ है। दूसरा एक टर्म है वो उसको कहते हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटीज क्या है, स्पेशली सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास ये एक फुटबॉल है। क्या है, फुटबॉल है। तो ये फुटबॉल की जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं, जो हमारे पास जो एम्प्टी स्ट्रक्चर है, क्या है एम्प्टी वाली, ये सेंटर में, उसको कहती है कैविटी। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं कैविटी। तो हमारे पास बॉडी कैविटी और स्पेस विद इन द बॉडी दैट हेल्प्स सेपरेट एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, उसका काम क्या है। तो लेट सपोज अगर ये इंटरनल स्ट्रक्चर हम इससे निकाल देते हैं तो इसका काम क्या है, ये कैविटी क्या है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहेंगे, सपोर्ट देंगे। बोन्स मसल लिगामेंट्स एंड अदर स्ट्रक्चर सेपरेट देम वेरियस बॉडी कैविटी फ्रॉम वन, ये दूसरे से क्या है, ये कैविटी की बनिस्बत एक दूसरे, एक कैविटी है ये नीचे, दूसरा कैविटी है, तो इस तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, आगे ये हमारे पास ये जो कैविटीज़ है ये 4 कैविटीज़ ज़रूर रखना है। एक है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी हमारे पास क्या है, जो ये है ये खोपड़ी, उसमें जो कैविटी है अंदर जो ब्रेन मौजूद है उसकी बीच में उसमें क्या है ब्रेन, तो उसको कहते हैं क्रेनियल कैविटी। इसी तरह वर्टिब्रल कैविटी, वर्टिब्रल जो कॉलम है उसकी अंदर में जो स्पेस होती है उसको कहते हैं वर्टिब्रल कैविटी। ठीक है, इसे थोरेसिक कैविटी हमारे पास जो चेस्ट है, चेस्ट, उसको इसके अंदर जो स्पेस होती है उसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं। और एब्डामिन और पेल्विक, इसमें एब्डामिन और पेल्विस नीचे वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। तो ये अंदर में जो स्पेस बना है खाली स्पेस, तो उसको ये कैविटीज कहती है। और ये 4 कैविटी है, ये याद रखिए, क्रेनियल, वर्टिब्रल, थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, आगे क्रेनियल कैविटी फॉर्म बाय क्रेनियल बोर्स एंड कंटेन ब्रेन्स। वर्टिब्रल कैविटी फॉर्म बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड कंटेन, इसमें क्या होते हैं वर्टिब्रल कैविटी, इसमें स्पाइनल कार्ड होती है और स्पाइनल नर्व। थोरेसिक कैविटी इसको चेस्ट कैविटी भी कहती है और इसमें पेरिकार्डियल कैविटीज एंड मेडियास्टिनम। मेडियास्टिनम हमारे पास क्या है, मेडियास्टिनम हमारे पास वो जगह है जहाँ हमारे पास हार्ट होते हैं। क्या होते हैं, हार्ट जो कैविटी में होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेडियास्टिनम। प्लूरल कैविटी हमारे पास जो लंग्स है, क्या है लंग्स, ये एक लंग्स है और ये दूसरा लंग्स है, उस जो कैविटी में मौजूद होती है उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। तो ये हमारे पास जो थोरेसिक कैविटी है उसमें मेडियास्टिनम भी है और इसमें प्लूरल कैविटी भी है। पेरिकार्डियल कैविटी जो हार्ट जहाँ मौजूद है उसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और मेडियास्टिनम में हमारे पास हार्ट होती है, थाइमस, एसोफेगस, ट्रैकिया वगैरह ये सब ऑर्गन मेडियास्टिनम में होते हैं। एब्डामिनोपेल्विक, उसमें एब्डामिनल रीजन कैविटी होती है और उसमें पेल्विक, एक पेल्विक होते हैं। तो एब्डामिनल कैविटी में हमारे पास क्या होते हैं, उसमें स्टमक होती है, स्प्लीन होती है, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और इसी तरह पेल्विक कैविटी में हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इंटरनल ऑर्गन। तो ये हमारे पास डिफरेंट कैविटीज़ है। उसके बाद यहाँ जो ये वाला जो स्लाइड है उसमें मैं 2 चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। एक को कहते हैं क्वाड्रेंट और दूसरी को कहते हैं हमारे पास नैन रीजन। क्वाड्रेंट में हमारे पास ये जो बॉडी है ये जो एब्डामिन हमारे पास जो पेल्विक कैविटी है, एब्डामिनो पेल्विक कैविटी है, इसे 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, और 4 पार्ट्स में जब डिवाइड करता है तो उसको कहते हैं राइट क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, सॉरी, इसको कहते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट। और ये कहते हैं उसको कहते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट। इसी तरह उसको कहते हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट
और इसको कहते हैं लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट में ये बॉडी डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंट है, और इसमें एमसीक्यूज भी आते हैं अक्सर। इस तरह हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है, उसमें 9 रीजन में डिवाइड किया गया है ये बॉडी, ठीक है। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी कितनी रीजन में डिवाइड किया है, 9 रीजन में। और इस 9 रीजन को क्या क्या नाम दिया गया है, ये इसी तरीके से डिवाइड किया है। ये सबसे पहला जो ये वाला क्वाड्रेंट है इसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। क्योंकि ये कॉन्ड्रिक ये यहाँ एक कार्टिलेज होता है ऊपर, और इसकी ये हाइपो नीचे होते हैं, तो उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं। और उसको कहते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है। तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन हुआ हाइपोकॉन्ड्रिक, और ये हो गया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इस तरह हम नीचे अगर आते हैं तो इसको कहते हैं, एक यह जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं अम्बेलिकल रीजन्स। अम्बेलिकल रीजन्स क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उस अम्बेलिकस, तो यहाँ ये अम्बेलिकल रीजन में होती है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास स्टमक आता है, तो स्टमक के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं एपीगैस्ट्रिक, एपीगैस्ट्रिक रीजन्स, ठीक है। और ये जो नीचे स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक। क्या स्ट्रक्चर, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन उसको कहते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, ये 2 क्वाड्रेंट यहाँ पे जो होते हैं रीजन, सॉरी यहाँ पे होते हैं लंबर रीजन, ये दोनों नहीं है, ये इस 2 के बीच में होते हैं लंबर रीजन। तो इसको कहते हैं राइट लंबर रीजन, और उसको कहते हैं लेफ्ट लंबर रीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 क्वाड्रेंट सॉरी 7 रीजन हो गया। अभी ये 2 जो रीजन बच गए हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको 2 का नाम जो अभी मैंने थोड़ा सा मैंने भूल गया है कि उसको क्या कहते हैं, वो आगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक को राइट इलिक रीजन, सॉरी उसको क्या कहते हैं, इलिक, उसको राइट इलिक और दूसरे को लेफ्ट इलिक रीजन कहते हैं। ये है हमारे पास 9 रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट इलिक, लेफ्ट इलिक, और अम्बिलिकल, हाइपोगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक वगैरह, ये डिफरेंट क्या है स्ट्रक्चर है। तो abdominal pelvic region and quadrant to describe the location of the many abdominal and pelvic organs more easily, 2 methods are used for dividing the abdominal pelvic cavity into smaller areas. उसमें फर्स्ट मेथड 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइन। 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को, ये हो गया 2 हॉरिजॉन्टल और ये हो गया 2 वर्टिकल, तो इसमें ऑलरेडी 9 रीजन बना गया। पार्टीशन दिस कैविटी इनटू 9 एब्डोमिनो पेल्विक रीजन, तो ये टोटल क्या हो गया, 9 रीजन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह, ये सॉरी 9, तो 9 रीजन हो गया। द टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन इज जस्ट इंफीरियर टू द रेप केज, ये जो हमारे पास रेप केज है जस्ट इंफीरियर, इंफीरियर की मतलब थोड़ा सा नीचे होते हैं, क्रॉस द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक, और स्टमक से ये क्रॉस होता है। द बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट ड्रा जस्ट इंफीरियर टू द टॉप ऑफ द हिप बोन, जो हिप बोन होते हैं उसकी थोड़ा सा टॉप पे होते हैं, ये आगे देखेंगे। 2 वर्टिकल लाइन्स द लेफ्ट एंड राइट मिड क्लेविकुलर लाइन्स आर ड्रा, उसमें एक लेफ्ट क्लेविकुलर मिड क्लेविकुलर लाइन होता है, दूसरा राइट मिड क्लेविकुलर। थ्रू द मिड पोर्शन ऑफ द क्लेविकल स्कॉलर बोन्स जस्ट मिडल टू द nipple. The 4 line divided into abdominopelvic cavity into larger middle section and smaller left and right section. तो इसमें मिडल सेक्शन लार्ज हो गया और लेफ्ट और राइट भी थोड़ा सा स्मॉल हो गया। तो ये हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लंबर, अम्बिलिकल, लेफ्ट लंबर, सर राइट एंगल या एलियक भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये हाइपोगैस्ट्रिक और लेफ्ट एंगल या एलियक रीजन, ये 9 रीजन हो गया।
अब ये क्वाड्रेंट है। द सेकंड मेथड इज सिमिलर एंड डिवाइड द एब्डोमिनोपेल्विक किडनी इनटू क्वाड्रेंट। क्वाड कहते हैं फोर्थ को, तो ये 4 में डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये क्वाड्रेंट है, डिफरेंट क्वाड्रेंट है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ये है, ठीक है। इन दिस मेथड ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आर पास थ्रू द अम्बिलिकस और बिली बटन। बिली जो बटन जो है, ये हमारे पास जो अम्बिलिकस है, जिसको बिली बटन कहते हैं, ये उसके नाम है। The nine region is division is more widely used for anatomical studies। ये हमारे पास ये किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, तो एनाटॉमिकल स्टडीज़ के लिए हम 9 रीजन यूज़ करते हैं। और इस तरह हमारे पास जब पेन होती है, ट्यूमर होते हैं या दूसरा एबनॉर्मेलिटी वगैरह होती है बॉडी में, इसके लिए फिर हम क्वाड्रेंट यूज़ करते हैं। अभी ये बॉडी सिस्टम है हमारे पास, जो बॉडी उसमें डिफरेंट सिस्टम है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा कि 11 सिस्टम है। और सिस्टम किस चीज़ को कहते हैं, वो कहती है डिफरेंट ऑर्गन जब कंबाइन होती है तो उसको सिस्टम कहते हैं। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसमें सांस लेते हैं, टिग्यूमेट्री स्किन वाली सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर हार्ट उसमें होती है, ब्लड वेसल होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक सिस्टम हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू, ये थी हमारे पास पहला चैप्टर। थैंक यू, वस्सलाम।